हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे डेसिमल और फ्रैक्शन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट से। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिफाइनिंग डेसिमल। तो हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल एक्चुअली में होता क्या है। तो डेसिमल माने, अभी मान लीजिए मैंने ये लिखा 10/100। तो हमें पता है कि 10/100 फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन का फॉर्म है, तो इसे हम फ्रैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे ज़ीरो कट, यहाँ पे ज़ीरो कट। और अगर हम इसे डेसिमल में लिखने जाए तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.1। तो इसे अगर डेसिमल में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं डेसिमल और फ्रैक्शन। अगर ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, और अगर वो डेसिमल में होगा तो उसे हम ऐसा मतलब नॉर्मल इसमें होगा तो उसे हम डेसिमल कहते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल को। तो ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए हमारे, डिफाइनिंग डेसिमल, डिफाइनिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और डेसिमल में सिंगल लाइन में। तो ये हमें ध्यान में रखना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कन्वर्ट। तो आपको कहेंगे कि ऐसा कुछ फ्रैक्शन दिया रहेगा या ऐसा 1/10 दिया रहेगा, इक्वल्स टू आपको 0.1 करना है, तो ये कन्वर्जन पूछेंगे। या 0.1 दिया रहेगा, उसको फ्रैक्शन में करो तो 1/10 लिख सकते हो आप। इस तरह से पूछेंगे आपको क्वेश्चंस। अरेंज, अभी समझो आपको एक सीरीज़ दी गई 1/10, 1/100 और 1/1000, और फिर देंगे 1/10,000, और आपको पूछेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो हम में से जो लोगों ने ये क्वेश्चन ठीक से नहीं देखा है वो तो कर देंगे 1/10,000 इज़ ग्रेटर देन 1/1000, तो इज़ ग्रेटर देन 1/100। तो ऐसा नहीं होता है। इसकी वैल्यू आएगी 0.1, इसकी वैल्यू आएगी 0.01, इसकी वैल्यू आएगी 0.001, इसकी वैल्यू आएगी 0.0001। तो अब बताओ मुझे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। सबसे बड़ा ये है। असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से जाएगी। तो पूरा क्वेश्चन क्लियर होने के बाद ही हमें आंसर सिलेक्ट करना है, ना कि जल्दबाजी में देख के। तो ये हो गया। तो इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट के क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। आपको कुछ डेसिमल्स दिए रहेंगे, उसे ऐड करने के लिए कहेंगे। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए रहेंगे, उसे ऐड करने के लिए प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके इवैल्यूएट में। फिर आपके डैश वाले क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डैश वाला क्वेश्चन मतलब क्या, मैंने आपको समझने के लिए मैंने डैश वाला क्वेश्चन इस तरह से लिख रखा है। तो डैश वाले क्वेश्चन माने क्या, अगर समझ लीजिए आपको दिया है 0.12 और यहाँ पे डैश है इसके ऊपर। तो यार डैश का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि ये 0.122222 नेवर एंडिंग है, इसलिए उसके ऊपर एक बार ही डैश लिख के देते हैं। यहाँ पे 0.2 डैश इस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे। तो अभी आपको ये दिया है 0.12 डैश, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दोगे पूरा 12, फिर लिखोगे उसके बाद माइनस, जो डैश के नीचे नहीं है वो 1, और फिर उसके बाद आप लिखोगे जो अगर डैश कितने नंबर के नीचे, एक नंबर के नीचे, तो आप एक बार 9 लिखोगे, और बिना डैश वाला है तो उसके लिए आप 0 लिखोगे। तो ये आपका 11/90 आ जाएगा। इसे सॉल्व करके देखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम डैश वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम्स, जिससे हमारे ये सारे वाले कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें कहा गया है कन्वर्ट इनटू वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये तो हमने पहले मैंने टिप्स में बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला है हमारा 0.75 है। तो 0.75 हमें कब मिलता है, जब हम 75 को 100 से डिवाइड करते हैं। तो अब इसे करने का मैं सबसे एक ईजी तरीका आपको बताता हूँ, अगर आपको ये सब याद रखने नहीं हो रहा है तो। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर है जो आपको यही साइड पे लेने हैं। तो 2 है, दोनों को यहाँ पे लेना है। तो
एक 1 लिखना है और उसके आगे 0 लिख देना है, 2 0 लिख देना है, तो आपके दोनों नंबर ये साइड पे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सेकेंड वाला देखते हैं 3.004। तो आपको ये 3 नंबर जो ये साइड पे लेने हैं, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप लिख लोगे 3004 न्यूमरेटर में, फिर 1 लिख दिया, तो कितने नंबर चाहिए, 1 2 3, तो 3 0 डाल दोगे, 1 2 3, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है ये, और इसका आंसर है ये। तो अब थर्ड का देखते हैं। थर्ड का आप लिखोगे 56, क्योंकि 0 0 तो है पीछे, तो उसका कुछ इतना है नहीं, तो 56 लिख दोगे। पर आपको देखना है आपको कितना नंबर सरकाना है, 1 2 1 2 3 4, 4 है तो 4 0, 1 2 3 4। तो इस तरह से आप इसे भी सॉल्व करेंगे और इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में अरेंज वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, अरेंज 3/5, 4/7, 8/9 और 9/11 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में कहा है, ना कि असेंडिंग। तो अभी हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इन फ्रैक्शंस को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है, क्योंकि मैंने कहा था इस तरह सिर्फ देख के नहीं करना है हमें। तो 3/5 का हो जाएगा कुछ 0.6, और 4/7 का आप करने जाओगे तो आपको मिलेगा कुछ 0.5 और कुछ आगे होगा। और अगर आप 8/9 का करने जाओगे तो आपको मिलेगा 0.88 समथिंग। और अगर आप 9/11 का करने जाओगे तो आपको मिलेगा 0.81 और समथिंग आगे रहेगा। तो अब देखते हैं हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। एसेंड डिसेंडिंग वाइज करना है तो बड़े से छोटा में आएगा। तो अब बड़ा वाला सबसे हमारा नंबर कौन सा है, 0.88। तो 0.88 पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद है 0.81, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है 0.6, तो इसके बाद है 0.5। तो अब इनकी ऑर्डर क्या होगी, तो 0.88 वाला कौन सा है, 8/9, बड़ा है 9/11 से, और ये बड़ा है 3/5 से, और ये बड़ा है कौन सा बचा, 4/7 से। तो ये हमें बातें ध्यान में रखनी है सॉल्व करते वक्त। और आप देख सकते हो इनमें डिफरेंस देखिए, इन दोनों में डिफरेंस 1 नंबर का है, इन दोनों में डिफरेंस 2 नंबर का है, इनमें भी 2 नंबर का है, इनमें भी 3 नंबर का है। तो ये डिफरेंस से भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ आ जाता है कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन है इवैल्यूएट वाला। तो इवैल्यूएट में मैंने कहा था आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन में यहाँ पे माइनस दिया है, तो हम पहले सबसे पहले लिख लेते हैं 31.004। फिर यहाँ पे एक नीचे में ये बात ध्यान में रखना है, एक ऐसा डेसिमल डाल देना। तो डेसिमल के ये साइड पे कौन सा है, 17। ये साइड पे क्या है, 2 3 8 और 6। तो एक काम कर लेना, अब यहाँ पे जो नंबर नहीं है वहाँ पे 0 डाल देना। तो इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक डेसिमल डाल के रख लेना, आपको पता चल जाएगा बाद में कितना ये इजी हो जाता है। क्योंकि जो नए सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पहले से सॉल्व कर रहे हैं उनके लिए तो ये इजी समझा बहुत। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 6.324 इंटू 100। तो हमें क्या करना है, अभी इसमें कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को आगे बढ़ाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, 6.3204 है इंटू 100। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने नंबर है उतना डेसिमल पॉइंट आगे बढ़ाएंगे। अभी 0 कितने हैं, 2, तो 632, तो इनके बाद आएगा और 04। हमने 2 नंबर आगे बढ़ा दिए डेसिमल पॉइंट के। तो हमें आंसर कितना मिल गया, 632.04। और अभी सेकंड का करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकंड का करते हैं, अभी 0.069
इंटू 10,000। तो अभी इसे कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी 4 ज़ीरो है तो हमें 4 ज़ीरो ये साइड पे सरकाना है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल के राइट साइड पे कितने नंबर है, 3 ही नंबर है, तो हमें यहाँ पे सरका के और एक ज़ीरो ऐड भी करना है। इसका मतलब है 690, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सम तो था बहुत इजी। तो इसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो आप देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है 268 इंटू 74 इक्वल्स टू 19832। अगर इसका प्रोडक्ट ये है तो 2.68074 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी ये दोनों अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूँ इंटू 74, इसका ये है 19832 और वहीं पे ये रख दूँ 2.68 इंटू 0.74 इक्वल्स टू कितना होगा। तो आप देख सकते हैं ये दो सिमेट्रिक चीज़ें हैं, सिर्फ डेसिमल पॉइंट पीछे आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब गिनेंगे कि इसका डेसिमल पॉइंट कितना है और इसका कितना है और दोनों का ऐड कर देंगे और उतने डेसिमल पॉइंट्स इससे यहाँ पे सरका देंगे पीछे। 1 2 3 4, 4 डेसिमल पॉइंट्स है। तो एक काम करेंगे, 4 डेसिमल पॉइंट्स के राइट साइड पे 4 नंबर्स है, इसका 1 और इसका 2, इसका 2 और इसका 2। तो हम एक काम करेंगे 1 2 3 4, तो 4 नंबर मतलब 1.9832 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है तो हम ये साइड पे डाल देंगे। अगर यहाँ पे एक यहाँ पे होता और यहाँ पे नहीं होता तो हम क्या करते, 1 + 3, 3 नंबर ही आते और यहाँ पे आ जाता डेसिमल पॉइंट, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अभी 19832 इसका ये सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ें हमें डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते वक्त ध्यान में देनी है। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम कुछ इवेल्यूएट वाले सम। तो इसमें क्या दिया गया है, 35 डिवाइड बाय 0.7। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 35 डिवाइड बाय 0.7। और अब हम 0.7 को किससे डिनोट कर सकते हैं, 35 डिवाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 10, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये 10 को हम ऊपर डाल देंगे, 350 डिवाइड बाय 7। ओके, तो यहाँ पे 7 5 35 और ये 0 ऐसे ही रहेगा इंटू 50। तो हमारा इसका पहले का आंसर है 50 इक्वल्स टू 50। तो अब सेकंड का देखते हैं, 2.5 डिवाइड बाय 0.0005। अगर हमें इसे यहाँ पे लेके आना है तो हमें कितने 1 2 3 4 ज़ीरोस लगेंगे। तो अब एक काम करते हैं, 2.5 यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 और अब इसे ऊपर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। तो मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो इसे शिफ्ट कर देंगे और आगे 3 ज़ीरो डाल देंगे, 2 5 1 2 3, तो इसके नीचे 5, तो ये 5 यहाँ पे है तो ये 5 5 और ये 0 1 2 3 इक्वल्स टू 5000, इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या कहा गया है, 1369.0 डिवाइड बाय 43.9। तो अब दोनों में डेसिमल का फ़र्क है, यहाँ पे 2 डेसिमल्स है और यहाँ पे एक ही डेसिमल नंबर। अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले 1369.09 को 439 बाय 10 करते हैं और ऊपर वो डाल देते, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 136.0.9। अगर मैं ये 10 ऊपर डाल दूंगा तो यहाँ पे इंटू 10 कर दूंगा यहाँ से निकाल के, तो ये हो जाएगा। तो फिर इसके बाद 439 नीचे बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इससे ये होगा तो इसका 3.1 आंसर हमें मिल जाएगा, 3.1 मिलेगा इसका आंसर। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से हम इवेल्यूएट के डिवाइड वाले सम सॉल्व करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ऐसे नंबर्स देख के ऐसे हमें परेशान नहीं होना है, बस हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है जिससे हमारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और इस सम के प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है,
पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टेस्ट में। तो इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हमारा ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है 1/3.718 इक्वल्स टू 0.2689, फाइंड 1/0.0003718। इसमें सिमेट्रिक फिर से देखते हैं, ये वाले नंबर सिमेट्रिक है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये वाला यहाँ पे है 0.0033718, तो इसे भी हम कन्वर्ट कर देंगे हमारे वाले फॉर्म में। तो 3.718। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने 3 पॉइंट क्यों लिया, ये सारे नंबर्स को ये साइड पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इससे लेना देना है, क्योंकि ये इस फॉर्म में लेके आना है। तो हमने कितने सरका है 1 2 3 4 4, तो 4 ज़ीरो आएंगे 1 2 3 4, तो ऊपर चला जाएगा 10,000। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऊपर चला जाएगा 10,000। तो हमने एक्चुअली में किया क्या है 1 इंटू 10,000 1 2 3 और ये 3.718, तो ये इंटू ये हो रहा है। तो हमारा ये क्या है, ये एक्चुअली में ये है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे लिख सकते हैं, और ये क्या है, ये है। तो हम अब क्या करेंगे 0.2689 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, 1 2 3, तो ये आ गया। तो अब यहाँ से सारे नंबर्स ये साइड पे आएंगे, क्योंकि 4 ज़ीरो है और यहाँ पे 4 ज़ीरो है। 2689 हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस हमारे सिंपल टेक्निक से कन्वर्ट करके चीज़ों को, तो इजीली हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आखिरी क्वेश्चन हमारा डैश वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं 0.17 डैश, यहाँ पे 7 के ऊपर ही सिर्फ डैश है। तो मैंने क्या कहा था, हम क्या करेंगे, पहले तो ये वाला पूरे लिख लेंगे 17 माइनस, अगर यहाँ पे कोई जो नंबर है जो डैश के नीचे नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, -1। तो अभी डैश के नीचे कितने नंबर है, 1, तो हम 9 एक बार यहाँ पे लिख देंगे। और डैश के नीचे कौन से नंबर नहीं है, वो नंबर 0 से डिनोट करके उतने नंबर्स के 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे एक 0 आ गया। तो 17 - 1 कितने हो गया, 16/90। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इसके आगे भी सॉल्व करना है तो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो 0.1254 डैश के नीचे है। तो अब हम क्या लिख लेंगे, 1254 माइनस डैश के नीचे कौन सा नहीं है, 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितने नंबर डैश के नीचे है, 2, तो 9 9, और बिना डैश के नीचे 2 0 0 यहाँ पे। तो इसका माइनस ये कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो ये 10 पीछे 54 और 44 और 42, तो ये 42 1 2 4 2 हो जाएगा बाय 9900। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा। हम इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 69 मिल जाएगा और यहाँ पे 550 मिल जाएगा, अगर हम इसे कैंसिल करते गए तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो और हमारा ये वाला बाकी है, तो ये वाला भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 2.536। तो अब ये दो क्वेश्चंस में क्या था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं था लेकिन यहाँ पे नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सेम फॉर्म से करेंगे, बस +2 कर देंगे जो भी होगा। +2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे +2 2 दिया है। अगर यहाँ पे 1 2 होता 12 होता तो हम +12 करते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो +3 करते हैं। तो अब हम करेंगे 536, यहाँ पे 2 प्लस लिख देता हूँ मैं पहले ही, 36 माइनस 53 अपॉन कितने नंबर डैश के नीचे है, 9 यहाँ पे और 2 बिना डैश के। तो यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 483 2 + 483/900,
2+483/900। तो इसे अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितने, जब 2 बाय, यहाँ पे हमें मिल सकता है 2, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 161/300। तो इस तरह से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इसे कैंसिल करते चले गए तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन और ये है इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमें पता चल गया है कि हमें डेसिमल और फ्रैक्शंस के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक्स, जिससे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमारी लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए